तो नमस्कार टी शूज के बंदों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में आपको मिलता है पावर बीआई, एसक्यूएल, मैक्रो और एडवांस एक्सेल से रिलेटेड कंटेंट। तो देखिए, एडवांस एक्सेल तो मैंने सिखाया है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सिखाया कि बेसिक एक्सेल क्या होता है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर का कमेंट आता है कि आप हमें बेसिक एक्सेल भी बताएं, हमें एडवांस एक्सेल नहीं आता, क्योंकि हमें अभी बेसिक में ही परेशानी हो रही, तो हम एडवांस एक्सेल कैसे सीख पाएंगे। तो उन लोगों के लिए मैंने स्टार्ट कर दी नई सीरीज, जिसमें मैं बेसिक एक्सेल के बारे में बताऊंगा। तो आज पार्ट 1 में हम बात करेंगे एक्सेल विंडो के ऑप्शंस की, इस वाली विंडोज की नहीं, इस वाली विंडो की। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपन लोग क्या सोचते हैं कि वीबीए, एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले यही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी सीढ़ी में कदम रखने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हम पहली सीढ़ी में कैसे रखें। तो वो हमें तभी समझ आएगी जब हम एक्सेल में दिए गए ऑप्शंस को पता कर पाएंगे कि उसमें पहली बात तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं और उन ऑप्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बेसिक एक्सेल की विंडो में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो देखिए, यहां पे हमारी जो है एक्सेल की वर्कबुक ओपन हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं टॉप सेंटर से। देखिए, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे बुक 1 दिखाई दे रहा है, ये है हमारी वर्कबुक का नाम। अगर आपने कोई भी वर्कबुक खोली है और उसको सेव नहीं करा है, तो फिलहाल डिफॉल्ट पे वो आपको बुक 1 नेम दिखाएगा। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पे है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आपको छोटे मोटे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप सेव कर सकते हैं या आप नई शीट खोल सकते हैं, और यहाँ पे आपको दिए रहते हैं जो यहाँ पे आपने लास्ट एक्शन वर्कबुक में करे हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप राइट कॉर्नर की बात करें तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का, और यहाँ पे ये ऑटो हाइड करने के लिए है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमाइज का। देखिए, इस बटन पे क्लिक करने से क्या होता है, आपकी शीट मिनिमाइज हो जाती है। देखिए, इसका यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि ये शीट हमको दिखे ना, लेकिन ये बंद भी ना हो। तो देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मिनिमाइज हो गई है, ये बंद नहीं हुई है, ये मुझे नीचे यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, और इसके बाद है मैक्सिमाइज और रिस्टोर। देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये एक छोटा साइज ले लेगा। ये देखिए, ये थोड़ा छोटा हो गया, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये दोबारा रिस्टोर हो जाएगा अपने पुराने वाले साइज पे। और इसके बाद है लास्ट है क्लोज का। देखिए, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपकी शीट ही क्लोज हो जाएगी, तो इसका यूज कम से कम करें। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो देखिए, ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको पहले कहा जाता था टैब या मेन्यू बार, लेकिन अब इसे कहा जाता है रिबन्स। और ठीक इसके नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिन्हें कहा जाता है रिबन कमांड्स। तो देखिए, ये है रिबन ऑप्शंस और ये है रिबन कमांड्स। अब देखिए, जो ये ऑप्शन था ऑटो हाइड वाला, ये देखिए, इसको अगर आपने क्लिक करा तो देखिए आपके जो ये रिबन और कमांड्स है ये हाइड हो जाए, और आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे और आप करेंगे शो टैब्स एंड कमांड्स, तब ये आपको दोबारा दिखाई देने लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस हर एक रिबन में क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल के अंदर हमें कुछ नॉर्मल ऑप्शंस दिए रहते हैं, जैसे कि सेव करना या कोई नई वर्कबुक ओपन करना, या जो हमने सेव करी की उसको ओपन करना। इसके बाद देखिए होम टैब, यहां से शुरू होते हैं हमारे मेन टैब। तो देखिए, इस होम टैब में हमें वो ऑप्शंस दिए रहते हैं जो कि हमारे वर्कबुक एरिया को एडिट करने में मदद करते हैं, जैसे कि हमारा जो इसके अंदर फॉन्ट है उसका साइज क्या होगा, या उसका फॉन्ट क्या होगा, उस पर हमें बॉर्डर चाहिए या हमें अलाइनमेंट करना है, या हमने इसको कलर करना है, या किसी तरह की हमने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, या हमने इसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो देखिए, ये वो ऑप्शंस हैं होम के अंदर जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली हमारे वर्कशीट एरिया में। इसके बाद देखिए इंसर्ट। इंसर्ट नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर जब भी हम कुछ इंसर्ट कराने की बात करेंगे इस वर्कशीट में, तब हमें इस टैब का यूज करना पड़ेगा। देखिए, इसके अंदर से हम क्या क्या इंसर्ट करा सकते हैं, हम पाइवोट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, हम टेबल डाल सकते हैं, हम इलस्ट्रेशंस या अलग अलग शेप को इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं, देन हम चार्ट यूज कर सकते हैं, इसके अंदर मैप यूज कर सकते हैं, और कुछ स्पार्क लाइंस यूज कर सकते हैं। तो जो भी हमें इंसर्ट करना होगा उसको हम यहां से इंसर्ट करा सकते हैं। थर्ड है हमारा पेज लेआउट। देखिए, पेज लेआउट के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं, इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि जब हम अपनी इस वर्कशीट के डेटा को प्रिंट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो इसको चेंजेस लाने के लिए, जैसे अगर हमें मार्जिन चेंज करना है कि इधर से थोड़ा सा सेट करना है, उधर से, पेज का ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, ये लंबाई में आएगा या चौड़ाई में आएगा, इसका साइज, इसका प्रिंट एरिया, या अलग अलग तरीके से इसकी ग्रिड लाइन हमें नहीं देखनी है तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो देखिए, जो भी प्रिंट आउट करने वाले ऑप्शंस हैं वो सब हमें इसके अंदर दिए रहते हैं। चौथा है फॉर्मूलाज। देखिए, अब एक्सेल पूरा का पूरा डिपेंड फॉर्मूलाज में है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बनाया इसलिए गया है कि हम इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर पाए। तो देखिए, जितने भी आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं,
ये इन्होंने क्या करा है कि सारे फॉर्मूलों को एक साथ ना करके इनकी अलग अलग एक कैटेगरी डिवाइड कर दी है और उन कैटेगरी के अंदर इन फॉर्मूलों को इंसर्ट करा है। जैसे कि आप देखिए, फाइनेंशियल जो फॉर्मूले होते हैं वो इसके अंदर है, लॉजिकल इसके अंदर, टेक्स्ट इसके अंदर। अब जिन्हें फॉर्मूलों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो इस फॉर्मूला टैब के अंदर जाके एक कैटेगरी में जाके उन ऑप्शंस को यूज़ कर सकता है। जैसे कि देखिए, मैं लुकअप में गया और मैंने यहाँ वी लुकअप पे क्लिक करा तो यहाँ पे लिखा आ गया और अब मैं इसके अंदर एक एक करके इसका जो सिंटेक्स है वो पूरा भर दूंगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम देखें, नेम मैनेजर, जो भी आपने डिफाइन नेम करा है कोई भी रेंज, वो आपको इसके अंदर दिखाई देगी। बात करें हम डेटा की, यानी कि 5वें टैब की, तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि रिलेटेड है डेटा से। देखिए, अगर आपको कहीं से डेटा इंपोर्ट करना है, जिस तरीके से हम पावर बीआई में करते हैं, तो हम इनकी मदद से कर सकते हैं। वो टेक्स्ट हो सकता है, वो वेब से हो सकता है, वो किसी अदर एग्जिस्टिंग सोर्स से हो सकता है। इसके बाद अगर हमें रिफ्रेश करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अपने डेटा को शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको फिल्टर करना या किसी एक सेल को 2 भागों में डिवाइड करना, या अगर डुप्लीकेट्स हैं तो उनको रिमूव करना, डेटा वैलिडेशन, इंसर्ट करना, इन सभी तरीकों को हम डेटा टैब की मदद से कर सकते हैं। अगर मैं रिव्यू टैब की बात करूँ तो देखिए, रिव्यू टैब बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। इसके कुछ ही एक आध ऑप्शन है जो कि यूज होते हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। देखिए, इसकी मदद से हम अपनी एक्सेल वर्कबुक पे पासवर्ड डाल सकते हैं और उस पासवर्ड को हटा सकते हैं। और साथ ही स्पेलिंग का होता है कि अगर हमारी कोई स्पेलिंग गलत है तो देखिए ऑटोमेटिकली इसको चेक करेगा कि ये गलत है कि नहीं। थ्रेशर्स मतलब किसी भी वर्ड का एक सिनोनिम वो आपको बताता है। तो रिव्यू टैब आपका बहुत ही कम यूज होने वाला टैब है। इसके बाद अगर हम व्यू की बात करें तो देखिए, व्यू में हम क्या करते हैं, जो भी आपको ये वर्कशीट एरिया दिख रहा है, इतना पार्ट, इसको हम किस तरीके से देखना चाहते हैं उसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। देखिए, नॉर्मल, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू आपको नीचे भी दिखाई देते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा जैसे कि आप ये धारियाँ देख रहे हैं, इसको अगर आपको हटाना है तो आप ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करेंगे और ये धारियाँ हट जाएगी। अगर आपको ये फिर से चाहिए तो आप इस पर चेक कर देंगे। देखिए, हेडिंग्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ABC और ये 1 2 3 यानी कि रो नेम और कॉलम नेम, अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो देखिए ये हट जाएंगे और अब ये आ जाएंगे। इसी तरीके से आप फॉर्मूला बार को हटा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शीट को हाइड करना, स्प्लिट करना या फ्रीज पेन्स जैसे ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं। अब लास्ट है हेल्प। देखिए, इस हेल्प में आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको एक्सेल में कुछ समझ नहीं आएगा तो आप हेल्प पे क्लिक करके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएंगे और वहां पे वो आपको दिखाएगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे हमने सीखा रिबन और रिबन के कमांड्स, लेकिन हम रिबन के कमांड्स को हमने डिटेल में नहीं सीखा है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़े सब्जेक्ट हैं। हर एक के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनानी पड़ेगी और आपको समझाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो में ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपके यूज में आए, तो मैं इनको डिटेल में आपको समझाने के लिए कुछ अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें इस बॉक्स की, तो देखिए, ये बॉक्स है नेम बॉक्स। ये दिखाता है कि मेरे सेल का एड्रेस क्या है। देखिए, अगर मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट करा है तो इसका एड्रेस है D1। इस सेल एड्रेस को हम चेंज भी कर सकते हैं। अब ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये है इंसर्ट फंक्शन के लिए। इसके थ्रू आप इंसर्ट करा सकते हैं कोई भी फंक्शन, हालांकि इसे भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब है फॉर्मूला बार। अब देखिए, जो भी सेल में आप कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, या आप इसकी मदद से यहाँ लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा की पाठशाला। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये लिखा है तो आपको ये यहाँ पे भी दिखाई देगा। और मान लीजिए मैं ऐसे हटाता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो सेम चीज़ मेरे को उस सेल में दिखाई देगी जो मैंने उस वक्त सेलेक्ट कर रखा होगा। ठीक है, और अगर इसके नीचे हम बात करें तो देखिए, ये ABC ये सारे हैं हमारे कॉलम्स। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स, और ये 1 2 3 सारे हैं हमारे रोज के एड्रेस। तो इनके ही थ्रू हमें पता चलता है कि एक सेल का एड्रेस क्या है। इसके अलावा इस बीच पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा वर्कशीट एरिया। जो भी हम करेंगे, या हम कुछ बनाएंगे, हम कुछ इंसर्ट करेंगे, या हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये सभी हमें इस वर्कशीट के एरिया में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर हम इस कोने में इसकी बात करें तो देखिए, ये और ये स्क्रॉल बार्स हैं, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। इस वाले बार की मदद से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका डेटा बड़ा है और वो नीचे आ रहा है तो आपको अगर वो देखना है तो आप इस स्क्रॉल बार को नीचे करेंगे और आप उसे देख सकते हैं। इसी तौर पे इस स्क्रॉल बार से आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं अपने डेटा को देखने, अगर आपका डेटा चौड़ाई में बड़ा है। अगर हम इसके नीचे ये बात करें तो ये है हमारा शीट्स बार। ठीक है, इसमें हमें दिखाई देता है कि हमारी अभी कौन सी शीट ओपन है और उसका नाम क्या है। देखिए, अभी शीट 1 ओपन है
और अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए शीट 2 हमारी ऐड हो गई। इसी तरीके से शीट 3 हम कर सकते हैं। तो ये हमें बताती है कि टोटल वर्कशीट हमारी कितनी ओपन है, और अगर हमें नई कोई वर्कशीट बनानी है तो हम इससे ऐड करा सकते हैं। और अगर हम इसके नीचे बात करें तो देखिए 3 तरीके के व्यू हमारे पास यहाँ पे होते हैं। एक है नॉर्मल व्यू, यानी कि आपकी शीट जो अभी दिख रही है ये एक नॉर्मल व्यू है एक्सेल का। अब दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें पेज लेआउट पे, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब पेज लेआउट क्या करता है, ये आपको दिखाता है कि जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये किस तरीके का दिखाएगा। लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि आप इसके थ्रू यहाँ पे आप हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेडर आ रहा है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ आशीष, तो अब ये आशीष हर जगह आपको दिखाई देने वाला है। इसी तरीके से देखिए नीचे होता है फुटर। मैं अब यहाँ पे जाता हूँ और करता हूँ गो टू फुटर। तो देखिए मैं यहाँ नीचे आ गया और मैं इसमें लिख देता हूँ पेज नंबर 1। तो अब पेज नंबर सब पे दिखाई देगा। इसको भी हम डिटेल में बाद में समझेंगे। और तीसरा ऑप्शन होता है हम पे पेज ब्रेक व्यू। देखिए अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करता है, ये भी हमें यही दिखाता है कि आपका प्रिंट आउट होने के बाद पेज कैसा दिखेगा। लेकिन इसकी मदद से हम पेज को डिवाइड कर सकते हैं कि पेज 1 में हम कितना देखना चाहते हैं और पेज 2 में कितना देखना चाहते हैं। ये हमारे पास डिपेंड है, हम अपनी तरफ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल व्यू में फिर से लौटना है तो आप नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर दें। तो देखिए जिस तरीके की स्क्रीन हमारी पहले दिख रही थी हम उस पर आ गए हैं। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन है जूम करने का, जूम इन और जूम आउट। अगर आप बड़ा देखना चाहते हैं तो देखिए आप प्लस पे क्लिक करेंगे और ये जो साइज है आपका वर्कशीट एरिया का ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप छोटा देखना चाहते हैं तो आप माइनस करेंगे और आपका जो वर्कशीट है वो एरिया छोटा होता चला जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि एक्सेल से रिलेटेड, पावर बीआई से रिलेटेड आपको तोड़ कंटेंट यहीं पे मिलता है।